एक बार गोवा से वापस आ जाए फिर सबका अच्छे से इलाज होगा, ऐसा कहना है हमारे भमित भैया का। तो भमित भैया, ये थंबनेल लगाने से पहले कमेंट सेक्शन ऑफ करने की काहे जरूरत पड़ गई? क्यों भाग लिए कमेंट सेक्शन ऑफ करके? आपकी ही ऑडियंस आपके दिमाग का भी इलाज कर देती उसी कमेंट सेक्शन में, और आपका भी इलाज कर देती। फिर आप करते रहते बाद में इलाज सबका। दूसरी तरफ राजमाता अलग लगी पड़ी हैं, लोग हमारी लप्पी का बर्थडे खराब करना चाहते हैं, लोग ये करना चाहते हैं, लोग हमारी लप्पी का ये करना चाहते हैं। तो आंटी जी, जब आप दूसरों के घरों का फंक्शंस खराब करते हो, जब आपको समझ में नहीं आती ये वाली बात कि फंक्शन खराब करने की कोशिश होती है, तो कैसे लगता है? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, मैंने 2-3 दिन से ना ये भमित भैया के थंबनेल्स देख रही थी, तो मैंने सोचा आज थोड़ी बात कर लेते हैं। इनके 2-3 दिन से थंबनेल लग रहे थे, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है भुट्टो रानी से, लोगों को बहुत जलन हो रही है, लोगों को ये हो रहा है, लोगों को वो हो रहा है, ये सब थंबनेल लगा रहे थे। कल इन्होंने थंबनेल लगा दिया कि जब हम गोवा से वापस आएंगे तब सबका अच्छे से इलाज करेंगे, और इन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। लेकिन उसकी बाद हम बात में करेंगे, जो लोग खुद दूसरों के नाम का कटोरा लेके घूम रहे हों वो दूसरों का इलाज करेंगे। आप एक कंपैरिजन करना, जो लोग भी भुट्टो के ब्लॉग्स देखते हैं और जो लोग भी लप्पू फैमिली के ब्लॉग्स देखते हैं। अभी लप्पू लप्पी के भी गोवा वाले घूमने वाले ब्लॉग्स आ रहे हैं और भमित भुट्टो के भी गोवा वाले घूमने वाले ब्लॉग्स आ रहे हैं। आप लप्पू भैया के थंबनेल्स देखना, कहीं भी इनके नाम के थंबनेल नहीं पाएंगे, भुट्टो रानी, भमित, इन नाम के कहीं। वो अपना ही लिखते हैं, जो चीज़ सही है वो सही है, और ना ही इनकी ज़्यादा फोटोज़ यूज़ करते हैं। मतलब जैसे ग्रुप में खड़े हैं, फोटो यूज़ कर ली तो बात एक अलग है, लेकिन वो भी एक छोटे पार्ट में। लेकिन इधर आ जाते हैं हमारे भमित भैया के कटोरा वाली उस पे। इनको बहुत शौक है ना दूसरों को ये बोलने का कि इनके नाम से दाल रोटी खा रहे हैं, सबकी दुकानें चल रही हैं, सबसे बड़ी दुकान लेके यही बैठे हैं। और ये दुकान नहीं, पूरा का पूरा घर का अपना मॉल लेके बैठे हैं लप्पू लप्पी के नाम का। जिस दिन से भी ये साथ में निकले हैं, बिना साथ के भी ये पिछले जब से लप्पी ने यूट्यूब छोड़ा था तब से ही उनके नाम के थंबनेल्स लगा रहे थे, उनके नाम का कटोरा लेके बैठे थे। लेकिन जब से घूमने निकले हैं, अपनी बीवी के थंबनेल में फोटो कम यूज कर रहे हैं, अपने थंबनेल में फोटो कम यूज कर रहे हैं, लप्पी के फोटोज ज्यादा यूज कर रहे हैं। इवन लप्पू भैया के भी नहीं कर रहे, लप्पी के ज्यादा यूज कर रहे। लप्पी जी रही है खुल के जिंदगी, लप्पी ने बताई अपने मन की बात, लप्पी ने आज ये किया, लप्पी आज खुल के जी रही है। ये क्या है भाई? वो भी अपने चैनल पे ये चीजें, अपने मन की चीजें बता सकते हैं, उनका पर्टिकुलर एक चैनल है। आप अपने चैनल पे अपनी बताओ, फिर दूसरों को ये क्यों बोलते हो कि दूसरे किसी और के नाम का कटोरा लेके बैठे हैं, दूसरों के घर उनसे चलते हैं। तो सबसे बड़ा घर तो आप चला रहे हो। जब साथ में घूमने गए हो तो उनके पास भी तो अपने एक नहीं, दो नहीं, तुमसे तो ज्यादा ही चैनल है, तो वो कितने सारे चैनल्स पे अपनी बात रख सकते हैं। इन्होंने लगा दिया भाई कल सबका इलाज होगा, और कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। भाई इनको पहले तो लोग गालियां ही दे रहे हैं, जितने भी ये ब्लॉग्स डाल रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, चाहे इनके कपड़ों के लेके हो, चाहे इनके बात करने के तरीका, चाहे ये जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वहां पे। मतलब जैसे इंसान नहीं होता, बौरा जाता है, किसी भी पोजीशन में बैठ जाते हैं सड़क पे, कुछ भी करते हैं। और यूट्यूब पे ये 5% भी उसका नहीं डालते हैं, जितना ये गंदे गंदे फोटोज किसी भी पोजीशन के, मुंह बन रहे हैं, मुंह में बर्गर है, मुंह बना हुआ, कुछ भी फोटोज ये लोग डाल देते हैं, जहां पे इनकी 200, 500, 600 गालियां भी पड़ती हैं फेसबुक पे इनको। तो भाई तुमने कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों कर दिया इलाज करने वाले थंबनेल पे? कमेंट सेक्शन ऑन करके जाते ना, तब पब्लिक भी बताती आपको कि पब्लिक आपका कैसे इलाज करती है। वैसे तो पब्लिक हर वीडियो में कर ही रही है। इनके हर वीडियो के नीचे ये कमेंट आते हैं कि लप्पी के नाम तक कब तक पैसा कमाओगे, लप्पी के नाम से कब तक पैसा कमाओगे। वो अपने चैनल पे अपनी बात रख देगी, तुम अपना दिखाओ, तुम अपना दिखाओ। तो जो लोग खुद दूसरों से अपना इलाज करा रहे हो, अपने घर का राशन चला रहे हो, वो दूसरों का इलाज करेंगे। और वैसे तो मुझे है ना भुट्टो रानी के ड्रेसेस कोई भी ऑड नहीं लगी।
भाई बाहर कोई इंसान घूमने जाता है तो ऐसी ड्रेसेस पहनता भी है और उस पर अच्छे भी लग रहे हैं जितने भी वो ड्रेसेस लेके गई है। बट इनकी ऑडियंस को ये जो बोलते हैं, बकैती करते हैं, उस हिसाब से इनकी ऑडियंस इनको देखती है, इन पे कमेंट करती है। जिस हिसाब से ये अपना वो पल्लू प्रथा और पर्दा प्रथा और जो संस्कार प्रथा जो अपने आप को बताते हैं, फिर ये जब दूसरे रूप में आते हैं तो पब्लिक इनको स्वीकार नहीं कर पाती है। सिर्फ वही पब्लिक इनको ऐसे कमेंट करती है, नहीं तो कोई भी इंसान हो आजकल जैसे ये कपड़े पहन रहे, भाई इनसे भी छोटे छोटे लोग कपड़े पहन के घूमने जाते हैं, तो कपड़ों में कोई बुराई नहीं है। बुराई क्या है, जो ये अपने मुंह से बोलते हैं, जो अपने आप को दिखाते कुछ हैं और बोलते कुछ है, इस वजह से पब्लिक। भाई मतलब तुम गोवा घूमने जा रहे हो, सोचो कल मैंने एक वीडियो देखी लप्पू की, जिसमें लप्पू भैया वहां से चश्मे खरीद रहे हैं 300 रुपया का। आप सोचो, और उसमें भी मतलब पहले भमित भैया ने चश्मा खरीद लिया किसी और शॉप से, तो इशारा करके बोल रहे थे लप्पू भैया उसको 300, मतलब 300 का बोलो ताकि दुकानदार 300 में दे दे। मैं ये सोच रही थी तब से, ये इंसान हमेशा ये बोलता है अपनी पब्लिक को कि मैं एक मतलब मेरे जितनी ब्लॉगिंग से मेरा पैसा मतलब मैं नहीं कमाता, उससे कहीं गुना मैं कहीं और से कमाता हूँ। मैं महीने के मेरा 15 से 20 लाख रुपए का मतलब वो होता है, पैसे कमाता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना। हमेशा 18-20 लाख 15-20 लाख ये इन्होंने बोला है। एक ब्रांड प्रमोशन करता हूँ तो इतने लाखों में पैसे आते हैं, बला 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 ये बोलते हैं। आप मुझे ये बताना कि 18-20 लाख रुपए महीने कमाने वाला इंसान क्या 300 रुपए का चश्मा खरीदता है? सच्ची में मतलब देख के भी मतलब देखो, लेडीज चश्मा बहुत ज्यादा लगाती नहीं है, चलो उन्होंने खरीद लिया, यूज एंड थ्रो हो गया कि तुमने भाई फोटोज क्लिक कराने के लिए खरीद लिया और फिर वहीं पे तुमने 4 बार फोटोज करा लिए, उसके पैसे वसूल हो गए और तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता, वो डस्टबिन में ही जाएगा, चलो महंगा हमको नहीं खरीदना है। लेकिन लड़के, और वो भी इतने महान लड़के, आदमी, इतने महान आदमी जो इतने पैसे कमाते हो महीने के, जिनसे कितने न जाने घरों की दाल रोटी चलती हो, जो खुद के 15-20 लाख रुपए महीने कमाते हो, वो 300 रुपया का चश्मा खरीदेंगे और उसमें भी बार्गेनिंग कर रहे हैं कि 300 बोलो 300। मैं एक जगह भाई ये बड़ा पाव खा रहे थे, इतने बुरे ढंग से बड़ा पाव खा रहे थे, सच्ची में लोग ऐसे गाली दे रहे थे। लप्पू ने लिटरली वो छोटे से शॉर्ट्स जो पहन के घूम रहे हैं ये लोग, बीचेज वाले कपड़े, उसमें पैरों पे यूं ही बड़ा पाव रख रखे थे और एक मुंह में बड़ा पाव, और ऐसे मतलब इतने गंदे पोजीशन में ये तीनों लोग, चारों लोग बैठे हुए थे। और इनके एडिटर ने फोटोज डाले थे फेसबुक पे, जने भगवान जाने किसने डाले थे, उसमें इनको कम से कम 300, 400, 500 गाली तो पड़ी है कि इनको बैठना नहीं आता है, इनको खाने की तमीज नहीं है कि बाहर जाके कैसे खाया जाता है। बाहर जाके भी गवारपंती दिखा दी इन्होंने। और वो फोटोज को ये यूट्यूब पे नहीं डालते हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ों को ये लोग यूट्यूब पे नहीं डालते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे संस्कारी बन के रहना है इनको। दूसरी तरफ अब चलते हैं थोड़ा सा माता जी पे। माता जी का 2-3 दिन से ये चल रहा है, वीडियो में कुछ नहीं है। इन्होंने करने की कोशिश करी थी, लोगों को लताड़ने की कोशिश करी थी, लोगों के नाम पे व्यूज कमाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन आए नहीं। अब माता जी ने सीखा है नया, लोग हमारी लप्पी का बर्थडे खराब करना चाहते हैं, लोग हमारी लप्पी का ये खराब करना चाहते हैं, फंक्शन खराब करना चाहते हैं। इतनी चिंता माता जी को छोटी बहू के टाइम पे क्यों नहीं हुई? उसका जब बर्थडे मना था तब क्यों नहीं हुई है? और सबसे बड़ी बात, तब याद नहीं आया जब किसी और की, आपकी कन्यादान वाली बेटी के घर में एनिवर्सरी थी और आपकी बेटी पैनल 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 घूम के एनिवर्सरी खराब करने की कोशिश कर रही थी उसकी। आपका बेटा एक वीडियो लटका दिया था उसकी एनिवर्सरी के बाद, वो लाइव करेगा। तब आपको समझ नहीं आया कि किसी और के घर में कितनी टेंशन होगी, ये लोग वो ये पैनल सुने कि आप क्या बोल रहे हो, कि अपनी फंक्शंस को एंजॉय करें। तब आपको ख्याल नहीं आया? ऐसे न जाने आपने कितने घरों के फंक्शंस खराब किए होंगे। बहुत बार ऐसे होता होगा, जब अपना आता है तो बहुत बुरा लगता है ना आंटी जी।
मैं कल इनका एक वीडियो देख रही थी जिसमें ये अपनी बहू को सामने खड़ी कर ली थी, छोटी वाली को, और उससे कंप्लेन कर रही थी कि जब हम इसको देखने गए थे तो हमने इससे एक बात पूछी थी कि तुझे प्रेस करनी आती है कि नहीं, बट आज तक इसने एक भी कपड़े पे मेरी प्रेस नहीं करी, मुझे बाहर करानी पड़ती है प्रेस। और इसमें ये पैसे भी बता रही थी कि 4-5-7 हज़ार रुपये हमारे महीने के लग जाते हैं। लिटरली मुझे बताना भाई, कौन सी दुनिया में रहते हो आप? सिवान में रहते हो, वहां तो इतना कॉस्टली भी नहीं होते होगे। अभी मैं हैदराबाद में यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे भी 20 रुपये कपड़ा लगता है एक, अगर कराओ आप बाहर तो भाई 7 हज़ार रुपये प्रेस कराने के, कौन सी दुनिया में? महीने के भी प्रेस कराओ भाई, कितने कपड़े पहनता है? 30 जोड़ी भी एक इंसान कपड़े पहनेगा, 30 आंटी के, 30 अंकल के, बेटा बहू के आंटी कराती नहीं है, तो 60 जोड़ी कपड़ों के क्या 7 हज़ार रुपये हो जाएंगे? भाई कौन सी दुनिया की बातें करती हैं भाई आंटी जी। और भाई एक ही काम करा लो ना, या तो आप अपनी बहुओं को ब्लॉगिंग का काम करा लो, या प्रमोशन करा लो, या फिर मतलब घर के काम करा लो। आपको ब्लॉगर भी बनाना है अपनी बहू को, आप सिखाती भी हो कि आप अच्छे से वीडियो नहीं बनाती हो, आपके व्यूज़ नहीं आते, थोड़ा तेज बोला करो, ये सारी चीज़ें भी आप बताती हो। फिर आपको इतनी भी उम्मीद है कि आपकी बहू 4 बजे, भाई 4 बजे कौन उठता है आज के ज़माने में? जो उठते हैं, मैं उठते होंगे, आज भी बहुत सारे उठते हैं, लेकिन ब्लॉगर्स में कौन उठता है? इनकी पूरी पूरी रात तो पैनल्स सुनने में जाती है, इनके रात को 2 बजे तक तो ब्लॉगिंग होती है। तो जो आंटी कंपैरिजन करती हैं कि पहले जमाने में ऐसे होता था, हमारे ससुर ये करते थे, हमारी सास ऐसे करती थी, तो आंटी उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, लोग खाना पीना खा के 9 बजे तक सो जाते थे, 8 बजे तक सो जाते थे, इसीलिए भोर में 4 बजे उठ जाते थे। वो भी बताया करो, वो जो आप अपना स्ट्रगल बताती हो ना कि हम सुबह 4 बजे उठते थे, 5 बजे, ये भी बताया करो कि हम 9 बजे सोते थे, 10 बजे सोते थे, और अब आप सोते हो 2-2, 3-3 बजे। जो इंसान 2 बजे सोएगा वो कैसे 4-4:30 बजे उठ जाएगा? आप सोचो। वो तो छोड़ो, चलो ये तो ब्लॉगर हैं। आजकल जो ब्लॉगर नहीं है भाई, वो भी 12 बजे तक मोबाइल चला रहा है अपना बेड में पड़े रह के, तो कोई इंसान कैसे उठ जाएगा? फिर ब्लॉगिंग एक तरफ बोलते हो आप, ब्लॉगिंग हमारा काम है, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि 4 बजे उठना है। भाई जो इंसान ब्लॉग भी बनाए, 2 ब्लॉग डालने हैं उसको, आंटी मतलब इतना भी अप्रिशिएट नहीं करती हैं, बोलती हैं डेली सब्जी तो हम ही बनाते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता है, दाल चावल तो कोई बना दे। मतलब दाल चावल बनाने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि दाल चावल रोटी इनकी छोटी बहू बनाती है, और सब्जी ये बनाती है क्योंकि सबको इनके हाथ की सब्जी अच्छी लगती है। और एक रीज़न ये भी है कि इनको सब्जी ये तब बनाती हैं जब इनको रेसिपी अपने चैनल पे डालनी होती है, क्योंकि इन्होंने नया रेसिपी चैनल खोला हुआ है। तो मतलब दाल चावल तो कोई भी बना दे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, मेन तो सब्जी बनाने में टाइम वेस्ट होता है। भाई आंटी सच में आप महान हो, जो आप बातें करती हो वो सच में और ये थोड़ा सा ज्ञान आप लप्पी बहू जी को भी दिया करो, वो भी तो 4 बजे नहीं उठती हैं, वो भी तो नहीं, वो भी आपके कपड़े प्रेस नहीं करती होंगी। आपके यहाँ आने के बावजूद भी, चलो अलग रहती हैं तब तो कोई भी नहीं कर सकता, बट आने के बाद इनसे पहले तो वो भी आई होंगी, तो उन्होंने भी प्रेस करे थे क्या आपके कपड़े? तो भाई मतलब मुझे यही समझ में नहीं आता कि अपने ब्लॉग में ऐसे स्टैचू की तरह खड़े करके तुम इंसल्ट कर रहे हो किसी की लड़की की, तब तुमको किसी की लड़की समझ में नहीं आती। वैसे तो आप बोलते हो कि हमारे घर की बहू हमारी बेटियां हैं, बहन और बहू और बेटी में हम कोई अंतर नहीं करते। इनका बेटा भी साथ के साथ माँ को झाड़ रहा है कि मम्मी एक ही काम होगा ना, अगर वो प्रेस करेगी तो तुम उसका प्रचार फिर तुम कर दिया करो, वो एक ही काम होगा, या तो उससे प्रचार ही करवा लो या घर का काम ही करा लो। और कायदे में बोला जाए तो भाई सही है, ऐसा कोई आसान नहीं है ब्लॉगिंग करना, प्रचार करना, ड्रेसेस चेंज करना, 2-2, 4-4, 6 रील बनाना। जरूरी नहीं होता है कि कैमरा उठाओ और एक ही बार एक ही एंगल सेट करके तुम्हारी एक रील, समटाइम्स एक बार में भी बन जाती है, समटाइम्स 5-5, 10-10 टेक भी लेने पड़ते हैं रील्स बनाने के लिए, तो काम होता है ऐसे। पर आंटी को सिर्फ अपनी बड़ाई, अपने मुंह से मिट्ठू मियाँ बनना है। मैंने इतना काम किया, मैं आज भी इतना काम करती हूँ। जब आंटी आप इतना काम करती हो तो प्रेस भी खुद कर लिया करो, क्या बुराई है? आजकल क्या लेडीज इतनी उम्र में क्या करती नहीं है? आंटी का कहना है अगर
भंजना प्रेस करेगी, छोटी बहू प्रेस करेगी मेरे कपड़ों को, तो जो 5-7 हजार रुपये धोबी को जा रहे हैं वो घर की घर में ही रह जाते। तो कौन सा वो आप छोटी बहू को देने वाली थी? मतलब पहले तो मैं सोचती रह गई भाई कितने लोगों के कपड़े प्रेस होने जाते होंगे इनके यहाँ पे जो 7,000 रुपये लग जाते हैं। जैसे मैं तो नहीं कराती हूँ बाहर, मैं तो खुद करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी ऑडियंस में ऐसे होंगे जिनके यहाँ के कपड़े बाहर जाते होंगे। तो प्लीज़ मुझे बता देना भाई कितना बिल आता है तुम्हारे मतलब उसका धोबी का, क्योंकि मैं तो पहली बार सुना है। मैंने इतने सारे लोगों के देखे हैं जिनके पूरे पूरे घर के भी कपड़े जाते हैं, 7,000 रुपये तो उनके भी नहीं होते। भाई कोई इंसान ड्राई क्लीन कितनी साड़ियों की कराएगा महीने में? 3-4 साड़ियों की, जो हम डेली में साड़ियाँ पहनते हैं उनको तो ड्राई क्लीन कराएगा नहीं। वो तो ड्राई क्लीन वाली साड़ी होती भी नहीं है, उनको तो धो सुखाओ और पहन लो, ऐसी साड़ियाँ होती हैं। तो प्रेस कराओ तो उसके भी 30 रुपये 40 रुपये लगते हैं साड़ी के। आंटी जी पता नहीं भाई कहाँ से दिमाग लाती हैं और कहाँ से बखानती हैं। भाई तुम दुनिया के फंक्शंस बिगाड़ के बैठे हो, अभी अपने फंक्शंस की बात आई तो इतना वो लग रहा है आपको। आंटी को बुरी तो लगी वो ड्रेस वाली बात जो लप्पी भौजी ने पहनी थी। हालांकि वो ड्रेस बुरी नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब से ये सीता मैया राम और ये मंदिर बनवाने पे तुले हैं ना यूट्यूब पे, उस हिसाब से आंटी ने बोला हाँ वो ड्रेस को लेके बहुत लोग बोल रहे थे, हमने लप्पी को फ़ोन पे बात किया है। भाई पहनने दो उसको, क्या प्रॉब्लम है? वो गोवा घूमने गई है, कोई मंदिर दिवाले थोड़ी गई है जो वहाँ साड़ी पहनेगी। ऐसी ड्रेसेस तो पहननी जाएंगी वहाँ पे जाके। बट आप फिर ऑडियंस को ये मत बोला करो कि हमारे यहाँ ऐसे रहते हैं, हमारे यहाँ ये संस्कार, हमारे यहाँ वो संस्कार। ऐसे बोला करो जैसा वक्त वैसे विचार, जहाँ जाएंगे वहाँ के हिसाब से कपड़े पहनेंगे, ये बोलने चाहिए आपको स्टेटमेंट। ये होता है सही स्टेटमेंट। कपड़े पहनने में बुराई नहीं है। सो गाइज आपने भी देखी होगी वो वाली वीडियो। और भमित भैया के आपके उच्च विचार के बारे में क्या कहना है जरूर बताना। किस किस को अपना इलाज कराना है भमित भैया से वो भी बता देना। और कौन कौन ऑडियंस इनका इलाज कर सकती है वो भी बताना मुझे, क्योंकि इनकी ऑडियंस सच में भरी बैठी है। अगर इनको इलाज कराने का इतना ही शौक था तो ये कमेंट सेक्शन को ऑफ ना करते, ऑडियंस 1 घंटे में ही इनका इलाज कर देती और रोज कर भी रही है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज प्लीज़।